Welcome back to Computer Programming and Programming Methodology video series. We have been discussing many topics in this CPPM syllabus, in which we have covered Unit 1, Unit 2, Unit 3 and Unit 4. Today we are going to discuss the Unit number 5, which is Concepts of Arrays and Pointers. But before starting the topic, let us see what we are going to learn in this unit. So we are going to learn numeric array, or you can say numeric single dimensional array, numeric single dimensional array operations, and in which we are going to study sorting the array in ascending and descending order, searching the element from the array, and in this we are going to study various techniques. Like in sorting we are going to study bubble sort and selection sort, whereas in searching algorithm we are going to study the linear search. Then we will be covering the character single dimensional array, character single dimensional array operations, and within that we are going to study the use of /0, /n and /t. तो ये सारे टॉपिक्स हम कहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं? एरेज एंड पॉइंटर्स वाले यूनिट के अंदर. So let us start what is arrays, but before that let us understand something regarding variables. Okay. So whenever we are writing variable means what? There is a place in the memory, okay, which is capable of holding some value. It is given a name and it is having some address, okay. उसका एक एड्रेस होता है, ठीक है, उसका नाम होता है एंड उसकी एक वैल्यू होती है. एंड रिमेम्बर वेरिएबल के अंदर क्या होता है? एक वैल्यू होती है, यानी देयर इज ओनली अ सिंगल वैल्यू. फाइन. तो वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? अगर मैं ये वेरिएबल ए को डिक्लेयर करना चाहती हूँ तो आई विल बी राइटिंग इंटीजर ए, ओके, एंड इसकी वैल्यू कितनी है? 10, दैट इज इक्वल्स टू 10. ये चीज अगर मैंने लिखा, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस, ओके. तो हियर a इज अ इंटीजर वेरिएबल. व्हाई इट इज एन इंटीजर वेरिएबल? क्योंकि मैं क्या यूज कर रही हूँ? होल नंबर 10 यूज कर रही हूँ, ठीक है. इसीलिए मैंने इसका डेटा टाइप क्या लिया है? इंटीजर लिया है. तो वेरिएबल को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, ठीक है, देन वेरिएबल नेम एंड वेरिएबल वैल्यू. ये चीजें हमको चाहिए होती हैं. और याद रखना है, जब भी हम वेरिएबल की बात करते हैं, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? सिंगल वैल्यू होती है. लेकिन सपोज मुझे क्लास की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, आई वांट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ क्लास, एंड क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं? देयर आर 90 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ओके. आई वांट टू स्टोर दैट इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन में मुझे क्या स्टोर करना है? आई वांट टू स्टोर द रोल नंबर एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स आई वांट टू स्टोर, ठीक है. ये चीज मुझे करनी है. तो ये चीज करने के लिए हमें अगर कंसेप्ट कौन सा पता है? वेरिएबल का कंसेप्ट पता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? आई नीड हाउ मेनी वेरिएबल्स ओवर हियर? कितने वेरिएबल्स मुझे चाहिए होंगे? ओके, फॉर स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ 90 स्टूडेंट्स आई नीड 90 वेरिएबल्स फॉर रोल नंबर and 90 variables for marks, okay. That means what? How many variables total I need? I need 180 variables, okay. अगर मुझे ये चीज करनी है तो, ठीक है. तो अगर ये चीज होगी, अगर मैंने 180 वेरिएबल्स डिक्लेयर भी कर दिए, तो मुझे कितने वेरिएबल के नाम याद रखने पड़ेंगे? 180 वेरिएबल्स के नाम याद रखने पड़ेंगे. फिर याद रखना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल की कौन सी वैल्यू है. ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है. और मेमोरी भी कितनी ऑक्यूपाई होगी? इट विल ऑक्यूपाई मेमोरी अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप एंड हाउ मेनी वेरिएबल्स वी आर यूजिंग, ठीक है. तो ये चीज हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी. दिस विल मेक एवरीथिंग डिफिकल्ट. क्यों डिफिकल्ट हो जाएगा? क्योंकि हमें याद रखना है 180 वेरिएबल्स का नाम, एंड कौन सा वेरिएबल कौन सी वैल्यू और कौन से स्टूडेंट रिलेटेड वैल्यू स्टोर करता है, वो सारी चीजें हमें याद करनी पड़ेंगी. तो उससे बेटर है 100 वेरिएबल्स की जगह अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि आप एक ही वेरिएबल को यूज करो, लेकिन एक वेरिएबल को यूज करने के लिए आप उसके अंदर वैल्यूज जो हैं, द वैल्यूज मस्ट बी मल्टीपल.
अब कंसेप्ट समझ लो कि एक ही वेरिएबल है लेकिन वेरिएबल के अंदर वैल्यूज क्या हैं, मल्टीपल हैं। अगर आपको ऐसा ऑप्शन दिया जाए तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम याद रखना पड़ेगा, लेकिन उस नाम के साथ कितनी वैल्यूज एसोसिएटेड होंगी, मल्टीपल वैल्यूज एसोसिएटेड होंगी। तो ये चीज पॉसिबल है सी के अंदर या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। That means what, you can declare a single variable which is capable of holding multiple values, and such a variable is a special variable, and that special variable is called arrays. ठीक है, तो arrays is what now? Arrays का मतलब क्या है? Array is what, remember, it is a single variable, or you can say सिंगल नेम। ठीक है, एक ही नाम है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं। हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, मल्टीपल वैल्यूज आर देयर। ठीक है, सिंगल वेरिएबल और यू कैन से सिंगल नेम, बट द वैल्यूज आर मल्टीपल वैल्यूज। ओके, और इनको अगर आपको बोलना है मल्टीपल वैल्यूज नहीं बोलना है तो यू कैन से कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। लेकिन याद क्या रखना है कि ये जो वैल्यूज का कलेक्शन है, ये जो वैल्यूज का कलेक्शन है वो क्या होना चाहिए, सेम टाइप का होना चाहिए, सेम डेटा टाइप का होना चाहिए। ठीक है, so you can say that array is a collection of multiple values of same type and which is identified by a common name। ठीक है, arrays क्या है, arrays is nothing but it is collection of values of same type identified by a common name। ठीक है, तो जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, सपोज आई एम डिक्लेयरिंग द वेरिएबल इंटीजर ए इंटीजर बी, ये चीज मैंने डिक्लेयर किया। ठीक है, तो क्या होगा कि कोई जहां पर भी जगह मिलेगी मेमोरी के अंदर वहां पर वेरिएबल्स को क्या मिल जाएगी, एलोकेशन मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब एरेज को हम डिक्लेयर करते हैं तो एरेज का क्या होता है, एक पूरा का पूरा ब्लॉक एलोकेट हो जाता है। ब्लॉक क्यों एलोकेट हो जाता है, क्योंकि वहां पर मल्टीपल वैल्यूज हैं, मल्टीपल वैल्यूज होंगी तो पूरे ब्लॉक के अंदर क्या स्टोर होंगी, एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, और ये पूरे के पूरे ब्लॉक को क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम दिया जाएगा, बट वहां पे वैल्यूज बहुत सारी होंगी। ठीक है, एंड वैल्यूज का टाइप क्या मैंने कहा, सेम होगा, टाइप आप अलग नहीं कर सकते, यानी फ्लोटिंग और इंटीजर को एक साथ मिक्स नहीं कर सकते हो, या तो कैरेक्टर एंड इंटीजर को आप मिक्स नहीं कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैंने एक एरे डिक्लेयर किया है या एरे यूज किया है तो एक पूरा का पूरा एलोकेट हो जाएगा ब्लॉक, और उसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ अगर मैं सोच रही हूँ कि वैल्यूज कौन सी स्टोर करनी है, होल नंबर स्टोर करना है, तो ये एरे का डेटा टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, so now one more thing you have to remember, when declaring a single variable or multiple single variables, then the variables will be allocated memory separately and at separate locations within the memory. But in case of the array, the values will be allocated memory one after the other, यानी एक के बाद एक सारी उनको जगह मिल जाएगी। ठीक है, एंड ये जगह इसको क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या, एक के बाद एक के बाद एक मेमोरी उसको मिल जाएगी। और ऐसे क्यों मिलेगी, क्योंकि एरे को क्या मिल जाता है, पूरा का पूरा एक ब्लॉक मिल जाता है। और ब्लॉक क्यों मिलता है, क्योंकि एरे की खासियत क्या है कि इट इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मल्टीपल वैल्यूज। ओके, नाउ लेट अस सी द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ द एरे। कंसेप्ट में आपको सिर्फ क्या याद रखना है, एरे का मतलब क्या होता है, इट इज अ सिंगल नेम or you can say single variable, but it is a special variable. Why it is a special variable, because it is capable of storing multiple values. Okay, and these multiple values must be of same type. You can't mix the different data type values to be stored in a single array. ठीक है, so what is an array? So array is a kind of data structure that can store fixed size
sequential collection of elements of the same type. ठीक है, sequential collection का मतलब क्या है, मैंने आपको बोला one after the other उसको memory allocate हो जाती है. ठीक है, an array is used to store collection of data. ठीक है, it is used to store collection of data, but it is often more useful to think of an array as collection of variables of the same type. ठीक है, अब वैल्यूज हैं तो वैल्यूज को आप क्या कंसिडर कर सकते हो, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स कंसिडर कर सकते हो. ऑल द एरे कंसिस्ट ऑफ कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन. ठीक है, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है, वंस अगेन सिक्वेंशियल. ठीक है, एंड द लोएस्ट एड्रेस corresponds to the first element and the highest address corresponds to the last element. ठीक है, तो एरे को अब आपको जानना है कि एरे के अंदर क्या स्टोर होता है. एरे के अंदर वैल्यू स्टोर होती हैं. ठीक है, एंड वैल्यूज का मतलब हम नॉर्मल केस में क्या रेफर करते हैं, वेरिएबल्स रेफर करते हैं. तो आप एरे को क्या कह सकते हो, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स ऑल्सो कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं. ठीक है, एंड बेस्ट एग्जाम्पल जहां पर आप एरे को यूज कर सकते हो वो क्या है, you can use the array to store list of temperature find recorded every hour in a day, a month or a year, or it can store the information of employees in the organization or list of products and their cost sold by the store. ये सारी चीजें करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, एरे को यूज कर सकते हो. ठीक है, एरेज के अंदर कितने टाइप के होते हैं एरेज, एरेज कैन बी वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे. एरे के इतने टाइप्स होते हैं, लेकिन इस सेमेस्टर में हम सिर्फ कौन सा एरे का सीखने वाले हैं, वन डायमेंशनल एरे और यू कैन से सिंगल डायमेंशनल एरे. ठीक है, नाउ सिंगल डायमेंशनल एरे, a list of items can be given one variable name using only one subscript. Such a variable is called single subscripted variable or one dimensional array. ठीक है, like any other variable, arrays must be declared before they are used so that the compiler can allocate the space for them in the memory. ठीक है, वेरिएबल्स यूज करने हैं तो हमें पहला स्टेप क्या करना है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना है. सिमिलरली जब आपको एरे को यूज करना है तो एरे को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा. ठीक है, एंड डिक्लेरेशन कैसे करेंगे, पहली चीज क्या है, डेटा टाइप, देन एरे नेम, एंड दिस इज द स्पेशल थिंग अबाउट द एरेज. एंड व्हाट इज द स्पेशल थिंग, कि जब हम नॉर्मली ऐसा लिखते हैं इंटीजर ए लिखते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये वेरिएबल है. ठीक है, और इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये क्या स्टोर कर सकता है, सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकता है. अब मैं अगर चाहती हूँ कि यही वेरिएबल के अंदर मैनी वेरिएबल स्टोर कर सके या मैनी वैल्यू स्टोर कर सके तो मुझे क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट करना है, और इस वेरिएबल के अंदर कितनी वैल्यूज मुझे चाहिए वो यहाँ स्पेसिफाई करना है. दैट मीन्स व्हाट, सपोज आई नीड ए to store how many values, 5 values, so I will be writing something like this. ठीक है, तो जहां पर भी स्क्वायर ब्रैकेट आता है तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, वो क्या है, एरे है. एंड इस एरे की साइज यानी कितनी उसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्पेसिफाई होती है. ठीक है, एंड एक ही स्क्वायर ब्रैकेट है इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वन डायमेंशनल एरे कहा जाता है. ठीक है, याद रखना है कि अगर आपके एरे के नाम के साथ सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट आता है इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, वन डायमेंशनल एरे, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सबस्क्रिप्ट. ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी चीज हम लिखते हैं इसके बाद हम लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के साथ तो उसे भी हम क्या यूज करेंगे, सबस्क्रिप्ट यूज करेंगे. ठीक है, एंड ये एरे साइज का मतलब क्या है, कितनी वैल्यूज एरे के अंदर आप स्टोर कर सकते हो वो स्पेसिफाई करना है. ठीक है, नाउ सपोज फॉर एग्जांपल float height 50. That means what, height is an array which is capable of holding how many values, 50 values. Integer group 10. Fine.
So integer group means what? It is a array which is capable of holding how many values? 10 values. ठीक है, देन अब ये वाला एग्जांपल हम लेकर चलते हैं. ठीक है, तो इंटीजर नंबर 5, तो देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी, एक ब्लॉक है मेमोरी का. ठीक है, उस ब्लॉक के अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती हैं? 5 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं. क्यों 5 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा है? 5 लिखा है. और इस पूरे का नाम क्या है? दिस एवरीथिंग इज कॉल्ड नंबर. क्यों नंबर है? बिकॉज डिक्लेरेशन के टाइम हमने एरे को नाम क्या दिया है? नंबर नाम दिया है. ठीक है, अब इसके अंदर कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती हैं? 5 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं. ठीक है, तो वैल्यूज, वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5. 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, अब हम सोचते हैं कि नाम तो एक ही है लेकिन वैल्यूज मल्टीपल हैं, तो हम वैल्यूज को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि ये वैल्यू मुझे रिफर करनी है, थर्ड वैल्यू रिफर करनी है या फिफ्थ वैल्यू रिफर करनी है. तो जब भी हम एरे के अंदर वैल्यूज को रिफर करना चाहते हैं तो वैल्यूज आर रिफर्ड यूजिंग द पोजीशन. ठीक है, position. Values are referred using position and position को क्या कहा जाता है? इंडेक्स कहा जाता है. ठीक है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सबस्क्रिप्ट. ठीक है, याद रखना है आपको. नाउ दिस वैल्यूज, ये जो वैल्यूज है, फर्स्ट वैल्यू, दिस इज योर फर्स्ट वैल्यू एंड उसकी पोजीशन हमेशा कहाँ होगी? 0 पे होगी. देन 1 2 3 4. तो आपकी जो पोजीशन है या इंडेक्स है वो क्या होगी? एक कम होगी वैल्यू. क्यों एक कम होगी? बिकॉज एरे इंडेक्स ऑलवेज बिगिंस विथ 0. तो अगर आपने 10 एलिमेंट्स दिए हैं तो इंडेक्स की नंबरिंग क्या होगी? 0 से लेके 9 होगी. क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपकी एरे की इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है. ठीक है, और ये जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज आप जो चाहे वैल्यूज उसके अंदर स्टोर कर सकते हो. ठीक है, एंड 40 एंड सपोज 51, ये सारी वैल्यूज हैं. तो अगर मुझे रिफर करना है कि फिफ्थ वैल्यू मुझे चाहिए, फिफ्थ वैल्यू मुझे चाहिए, उसका मतलब कौन सी इंडेक्स हमको रिफर करनी है? फोर्थ इंडेक्स रिफर करनी है. अगर मुझे फर्स्ट वैल्यू चाहिए तो मुझे कौन सी इंडेक्स रिफर करनी है? जीरोथ इंडेक्स रिफर करनी है. ठीक है, तो जब भी हम एरे की बात करेंगे तो एरे के अंदर की जितनी भी वैल्यूज हैं, वैल्यूज को और भी क्या कहा जाता है? वैल्यूज आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द एरे. ठीक है, एंड वैल्यूज आर रिफर्ड यूजिंग पोजीशन और इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट. ठीक है, तो अब रिफर कैसे करेंगे? तो हमें रिफर क्या करना है? एरे का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एरे? एरे का नाम है नंबर. ठीक है, नंबर है और नंबर के अंदर मुझे पोजीशन को रिफर करना है. आई हैव टू रिफर द पोजीशन ऑफ दिस नंबर. ठीक है, तो वो मैं कैसे करूंगी? आई हैव टू राइट, सपोज मुझे फोर्थ एलिमेंट को रिफर करना है. फोर्थ एलिमेंट का मतलब क्या है? इट इज योर विच वैल्यू? इट इज योर थर्ड इंडेक्स वैल्यू. ठीक है, तो आई विल बी राइटिंग नंबर. व्हाट आई विल बी राइटिंग? आई विल बी राइटिंग नंबर. ठीक है, नंबर का मुझे कौन सा इंडेक्स रिफर करना है? थर्ड इंडेक्स. इसका मतलब क्या है? कौन सा एलिमेंट? इट इज योर फोर्थ एलिमेंट. ठीक है, तो ऐसे ही लिखना है. हमें क्या लिखना है? सपोज मुझे फिफ्थ एलिमेंट रिफर करना है. कौन सी एरे का? नंबर एरे का फिफ्थ एलिमेंट. फिफ्थ एलिमेंट यानी कौन सा पोजीशन? फोर्थ पोजीशन. तो आई हैव टू राइट इन दिस वे, नंबर विद इन स्क्वायर ब्रैकेट द पोजीशन. तो ये कौन सा एलिमेंट है या कौन सी वैल्यू है? ये फिफ्थ वैल्यू है. सपोज मुझे फर्स्ट वैल्यू को रिफर करना है तो मैं क्या लिखूंगी? नंबर एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0. तो ये कौन सा वैल्यू है या कौन सा एलिमेंट है? इट इज फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है. एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और वैल्यूज विद इन द एरे इज कॉल्ड साइज ऑफ द एरे.
नाउ कमिंग टू अ पॉइंट कि आपका ये जो एरे है इसका ब्लॉक का साइज कितना होगा, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द ब्लॉक, कितने बाइट्स एलोकेट होंगे इसको, तो कितना इंटीजर लेता है, 2 बाइट्स लेता है इंटीजर, 2 बाइट्स। एंड 2 बाइट्स में कितने आपने वेरिएबल स्टोर करे हैं या वैल्यू स्टोर करी हैं, 5। तो टोटल ब्लॉक कितने साइज का होगा, 10 बाइट्स का होगा। क्यों 10 बाइट्स का होगा, बिकॉज हमने 5 वैल्यू स्टोर करी हैं और हर वैल्यू का कितना साइज है, 2 बाइट्स है। तो हमें ये चीज याद रखनी है, ठीक है। तो सपोज आपका जो एरे है वो स्टार्ट हो रहा है लोकेशन नंबर 100 से। सपोज आपका एरे स्टार्ट हो रहा है लोकेशन नंबर 100 से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख, तो दिस इज द 100 लोकेशन। सेकेंड कहाँ से स्टार्ट होगा, 102 से स्टार्ट होगा, उसके बाद 104, 106, 108 एंड 110 पे खत्म होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक एक एलिमेंट कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, 2 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है। क्यों 2 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है, क्योंकि इस इंटीजर डेटा टाइप का है ये नंबर, इसीलिए। आई होप दैट यू आर क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ एरेज।